मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, कल हमने जो वीडियो दिया था उसमें कई प्रश्न आपसे पूछे थे। उसका कई मित्रों ने जवाब भी दिया है, लेकिन आज का सवाल केवल सवाल नहीं है, ये मंथन है। और मंथन के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसका पूरा खुलासा आज इस वीडियो में होने जा रहा है। प्रश्न कई हैं। प्रश्न ये कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, देंगे या नहीं देंगे? नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच क्या समझौता हुआ है कि ये सारी स्थितियां बनती जा रही हैं? नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत हैं, जिनको जदयू की सदस्यता पिछले दिनों दिलाई गई, उनकी क्या भूमिका होगी? उनको बिहार के सरकार में कोई पद मिलेगा या नहीं? बीजेपी और नीतीश कुमार का डील क्या है जिसके चलते नीतीश कुमार अब एक तरह से कहें कि भाजपा के खाते में अ, मुख्यमंत्री का जो पद है वो देने को तैयार हो गए हैं। और एक बड़ा प्रश्न और भी है कि राज्यसभा का चुनाव परसों होने वाला है। आज 14 तारीख है, 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। और उसमें बीजेपी ने अपने कैंडिडेट, जो भाजपा के कैंडिडेट थे शिवेश कुमार, उनको 5वें जगह स्थान पर रखा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा जो दूसरे दल के हैं, ठीक है एनडीए के घटक दल के हैं लेकिन दूसरे दल के हैं, उनको चौथे स्थान पर रखा गया है। तो आखिर यह जो उन पर मेहरबानी भाजपा की है वो क्यों है? और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार कैसे हो गए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का शागिर्द माना जाता है, वो कहते भी हैं। इन सारे चीजों का खुलासा करेंगे। साथ में यह भी खुलासा आज होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए मित्रों, कुछ सूत्र हैं, कुछ कयास हैं और कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे मिली जानकारियां, और इन सारे का जो लब्बो लुआब है वही इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर ले कि बिना किसी हड़हड़ खटखट के, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी बवेला के नीतीश कुमार 2 से 3 दिनों के अंदर में इस्तीफा देने वाले हैं। संभवतः राज्यसभा के चुनाव को जीतते ही वह इस्तीफा देंगे, उसके 2 से 3 दिन के अंदर में। यह फाइनल मान के चलिए, संभावनाएं यही हैं। मैं तो इसे मानता हूं कि यह फाइनल है। जो राजनीतिक गुणागणित हमने किया और नीतीश कुमार का जो पुराना सिस्टम रहा है राजनीति करने का, उसमें यह पूरी तरह सटीक बैठता है कि राज्यसभा चुनाव का 16 तारीख को होना है। उससे 2 से 3 दिन के अंदर में, मतलब आप कह सकते हैं कि आज से भी 2-3 दिन के अंदर में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफा देंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल है और सारे लोगों की नजरें इसी पर है। कल सहरसा में जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी माने जाने वाले जदयू के नेता, मंत्री और साफ सुथरे चरित्र के व्यक्ति हैं, विजय चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर हमने कल आपको वीडियो भी दिया था। बयान यह कि बिहार में जो भी सरकार बने, एनडीए के सरकार बने, नीतीश कुमार का बर्खास्त और नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर ही सरकार चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो कल ये लगा कि लोगों को, कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इसका मतलब है कि जदयू का ही कोई सीएम बनेगा। मैंने भी इस पर बात की थी, लेकिन हर घंटे बिहार की राजनीति बदल रही है और जब पूरे प्रकरण का गुणागणित किया जाता है तो ये स्पष्ट हुआ कि नहीं, बिहार में तो अब
जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा का होगा। तो भाजपा का अगर होगा तो फिर कल जो बात विजय चौधरी ने कही उसका क्या माने मतलब था? उसका माने मतलब था और वो इशारा भी था कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार ने तो अब साफ कर दिया। उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान बज़ाब्ते अपना सक्सेसर सम्राट चौधरी को घोषित भी कर दिया। वो आपने वीडियो भी देखा होगा, वो फ़ोटो देखा होगा आपने कि वो मंच पर भाषण दे रहे हैं। भाषण देते हुए पोडियम से उतरते हैं और जाकर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख के उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि हम देखते भी रहेंगे। तो यह मान के चलिए कि यह फाइनल हो गया कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब सम्राट चौधरी ही क्यों होंगे, यह भी बात समझने वाली है। सम्राट चौधरी इसलिए होंगे कि सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता हैं भाजपा में, जो आज के डेट में बिहार के भाजपा के बड़े नेताओं में, सबसे बड़े नेता में उनकी गिनती होती है। वो ही एक ऐसे नेता हैं जो जदयू में भी, राजद में भी, सभी दलों में रहे हैं। मतलब सभी दलों की राजनीतिक स्थिति को वो समझ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी जी, वह भी समाजवादी विचारधारा के रहे हैं और लंबे समय तक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ काम किए हैं। तो नीतीश कुमार को यह भी समझ में आ रहा है और इस बात के लिए कहीं न कहीं वो भीतर से तैयार भी हैं कि सम्राट चौधरी ही हैं जो उनके दिशा निर्देश पर काम कर सकते हैं। चूँकि कोई कट्टर भाजपाई होगा, कोई कट्टर आरएसएस का व्यक्ति अगर बन जाता है सीएम, उस स्थिति में नीतीश कुमार के दिशा निर्देश को कितना अहमियत देगा, यह शंका का विषय है। उस स्थिति में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम पर पूरी तरह सहमत है। और इसका इशारा तो आपको याद होगा कि शकुनी चौधरी का जो जन्मदिन था, उस समय भी जब नीतीश कुमार वहाँ गए थे, तो सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख के शकुनी चौधरी से उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको हम आगे बढ़ाएँगे। तो आगे तो वो बढ़ा रहे हैं और यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि बिहार के अगले अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे। अब एक मामला यह भी उठता है कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार ने बड़े अ, एक कहें धमाकेदार एंट्री कराई अपने बेटे निशांत की, उनका क्या होगा? क्योंकि मांग तो जदयू में यह भी एक जदयू के युवा विधायकों का एक अघोषित टीम, उन्होंने मांग की थी कि नहीं, मुख्यमंत्री तो निशांत को होना चाहिए। पप्पू यादव ने भी आज कर दी। मांग क्या कर दी, उन्होंने अपना बयान दिया कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो निशांत को ही मुख्यमंत्री बना दें और 2 साल वो रहेंगे, फिर 3 साल भाजपा रहेंगे। मतलब पूरी कहानी पप्पू यादव ने बताई। तो ये खैर पप्पू यादव का बयान था, लेकिन मान के चलिए कि जो स्थिति अभी है कि जदयू के मुख्यमंत्री हैं तो भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें एक नाम तो पूरी तरह तय है, उसका नाम है निशांत। मतलब निशांत उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार भी हैं, नीतीश कुमार भी तैयार है और इसके लिए भाजपा भी तैयार होगी। दूसरे मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो ये मान के चलिए कि 99% इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे विजय चौधरी। क्योंकि विजय चौधरी नीतीश कुमार के साथ साये की तरह रहे हैं और उनको सही राय भी देते रहे हैं, विवादित कहीं से नहीं हैं, हमेशा निर्विवादित रहे हैं, अच्छे चाल चरित्र के व्यक्ति रहे हैं, कई बार के विधायक हैं।
तो उनका भी माना जा सकता है या यूँ कहें कि तय मानिए कि उप मुख्यमंत्री का एक पद विजय चौधरी को पास होगा। उसका 2 कारण है। एक तो विजय चौधरी के संरक्षण में, उनके ट्रेनिंग में राजनीति की पाठ भी पढ़ेंगे निशांत, चूँकि दोनों मुख्यमंत्री होंगे, साथ-साथ रहेंगे, तो निशांत का राजनीतिक पाठशाला भी चलेगा। निशांत उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे और साथ में उप मुख्यमंत्री के रूप में ही चाचा विजय चौधरी भी होंगे। तो यह तो बात स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी सीएम बनने जा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में निशांत और विजय चौधरी जी बनने जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में अंतिम घड़ी में भी बदलाव होता है, लेकिन अब तक की जो स्थितियां हैं, अब तक की जो जानकारी है, अब तक का जो गुणागणित है राजनीति का और नीतीश कुमार के राजनीति करने के तरीके का, उससे यह स्पष्ट हो रहा है। अब एक बड़ा सवाल और है। बड़ा सवाल यह है कि कोई मुख्यमंत्री आखिर राज्यसभा सदस्य के रूप में क्यों चाहेगा कि जाए? क्योंकि राज्यसभा सदस्य से बहुत ज्यादा अधिकार, बहुत बड़ा पद मुख्यमंत्री का होता है, किसी राज्य के मुखिया का होता है। तो आखिर नीतीश कुमार क्यों जाना चाहते हैं? आखिर भाजपा और नीतीश कुमार में क्या डील हुई होगी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो आपको बताएं कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो डील है, उसमें एक बहुत बड़ा मामला है। उस मामले का भी खुलासा करेंगे, लेकिन उस डील का ही एक पहलू है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब एक दूसरा सवाल, डील क्या हुई और नीतीश कुमार क्या बनने जा रहे हैं, उसका खुलासा मैं अंत में करूंगा, लेकिन चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं एक तरह से ये कहें कि दावा कर सकता हूं। देखिए, राजनीति में नहीं कहें कि जिस तरह 2020 के मुकाबले में क्रिकेट में अंतिम बॉल पर भी खेला बदल जाता है, तो वैसा अगर कुछ हो जाए तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन स्थितियां यही है, दावा भी मैं कर सकता हूं कि यही डील हुआ होगा। तो वो डील क्या है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा बात कर ले कि राज्यसभा का चुनाव 16 तारीख को होने जा रहा है। भाजपा ने राज्यसभा के चुनाव में चौथे नंबर पर, चूंकि 5 सीट है और 5 सीट में 2 जदयू के पास है और 3 2 भाजपा ने अपने लिए खड़े किए हैं और 5वां जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। लेकिन सीरियल में रखा गया उपेंद्र कुशवाहा के चौथे नंबर पर, जबकि जो शिवेश कुमार हैं उनको 5वां नंबर दिया गया, जो भाजपा के नेता हैं। 2010 में वह अगियावा से विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। तो आखिर उनको राज्यसभा के चुनाव में 5वें नंबर पर रखा गया। हालांकि एनडीए 5वें नंबर के कैंडिडेट को भी जिताने के लिए जी जान लगा चुकी है। ऐसा नहीं है कोई कह सकता है कि वो हारने जा रहे हैं या जीतने जा रहे हैं। अभी कहना बड़ा मुश्किल है, चूंकि दाव पेच दोनों तरफ से चल रहा है बहुत बुरी तरह। लेकिन आखिर उपेंद्र कुशवाहा को चौथे नंबर पर क्यों रखा गया, जबकि वो भाजपा के नहीं थे? भाजपा अपना सीट सुनिश्चित करने के लिए अपने लोग में शिवेश राम को चौथे जगह पर रख सकती थी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ और उसके पीछे भी एक डील है। डील ये कि आप जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का शागिर्द माना जाता है और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार बड़े भाई मानते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बार जदयू में अपने दल का समायोजन भी कर लिया था और उतना ही नहीं, कई बार बाहर गए और फिर जदयू के साथ चले आए। इस बार वो एनडीए के घटक दल के रूप में खड़े हुए। उनके उनके 4 विधायक जीते भी। लेकिन
आपने देखा होगा कि उनके पुत्र जो दीपक प्रकाश हैं, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात कि उनकी पत्नी विधायक बन गई। तीसरी बात कि इनकी राज्यसभा की जो सदस्यता है, वो समाप्त होने जा रही है। उस स्थिति में इनको पुनः राज्यसभा के लिए कैंडिडेट एनडीए ने घोषित कर दिया। जबकि यह मान के चलिए कि यह जो कैंडिडेचर था, वह कहीं न कहीं हरिवंश जी का हुआ करता था। लेकिन वहाँ मामला बदल गया, तो इसके पीछे क्या डील था? क्या कारण था? कारण ये है कि चुनाव के पहले से ही भाजपा और देखिए अब डील हो गया भाजपा और नीतीश कुमार में तो बात अलग है। लेकिन पहले से आप देख रहे होंगे कि तल्खियाँ चल रही थी कि भाजपा चाह रहा था कि बिहार में उसका अपना सीएम बने और नीतीश कुमार अपने सीएम की कुर्सी के लिए बेचैन थे। मामला यहाँ तक था कि अपनी पार्टी को बड़ा बनाने का जो एक हंगामा चल रहा था, ऑपरेशन तीर और ऑपरेशन लोटस, ये सारा चीज़ चल रहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जदयू को बना लिया जाए। हालाँकि अगर विपक्ष मजबूत होता, 25 की जगह 30-40 भी अगर रहता राजद के पास, तो उस स्थिति में अ, हो सकता है कि राजनीति कुछ दूसरी होती। लेकिन विपक्ष कमज़ोर, तो नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं था और यह मान के भाजपा भी चल रही थी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं साधा जाएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा अगर कभी विपरीत परिस्थितियां बनती है, तो ये नीतीश कुमार का साथ देंगे। तो उनसे यह पहले डील कर ली गई थी कि किसी भी स्थिति में वो नीतीश कुमार के साथ न जाएं। मतलब कि नीतीश कुमार जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनना चाह रही थी या 122 का आंकड़ा भी तय करना चाह रही थी। चुनाव के बाद आपने लगातार इस घटनाओं को, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो वो न हो सके, इसके लिए बाज़ाब्ता एक डील भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा में हुआ और उसी डील के तहत उनके बेटे को बनाया गया मंत्री भी। अब यहाँ एक और मामला बनता है कि वो मंत्री तो बन गए, लेकिन किसी सदन के नेता नहीं है, किसी सदन से नहीं आते हैं। तो उस स्थिति में वह भी बाकी है कि उन विधान परिषद का सदस्य उनको बनाया जाए, परिषद में उनको निर्वाचित किया जाए। तो अब यह भी मामला बनता है कि दीपक प्रकाश जो किसी भी सदन के नेता नहीं है, उनको विधान परिषद में लाया जाए ताकि वह मंत्री बने रहें। और एक लोभ यह भी था उपेंद्र कुशवाहा को कि उनका जो राज्यसभा का सीट है वह भी बरकरार हो जाए। और भाजपा हमेशा सेकंड लाइनर बना के रखती है। उस स्थिति में यह चेक एंड बैलेंस का भी एक मामला हो सकता है कि सम्राट चौधरी पहले भी, आपको याद होगा, पहले भी अमित शाह ने यह कहा था कि सम्राट चौधरी को ऊंचा बनाएंगे, बड़ा कद वाला बनाएंगे। मतलब ये मान के लोग चल रहे थे कि सम्राट चौधरी ही भाजपा के सीएम बनेंगे बिहार में। उस स्थिति में वो कुशवाहा जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से आते हैं। तो उस स्थिति में अगर सम्राट चौधरी अमित शाह या भाजपा के किसी भी निर्देश को नहीं मानते हैं या उनसे कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं, उस स्थिति में चेक एंड बैलेंस भी बना रहेगा। एक और कारण ये था जो हो सकता है, वो ये कि नीतीश कुमार का लॉ-कुश का जो समीकरण है, यह समीकरण भी कहीं न कहीं इंटैक्ट रहेगा, बना रहेगा। क्योंकि कुशवाहा सम्राट चौधरी बनाए जाएँगे सीएम, उप मुख्यमंत्री निशांत, मतलब लॉ-कुश की समीकरण बन गई। और अगर लॉ-कुश में इधर-उधर कुछ भी होता है, तो एक प्लस पॉइंट ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में होंगे। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर ये सारी स्थितियां बन जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा
का विलय जो पहले लगातार होता रहा है जदयू में, वो कहीं दूसरी तरफ ना हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डील तो है। अब आते हैं अंतिम मामले पर कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने की चर्चा किए, तो यह बात स्पष्ट कही गई कि उनका जो एग्जिट प्लान है, वह जो भाजपा ने बनाया है, वह बड़ा अपमानजनक है। किसी ने कहा सम्मानजनक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यसभा में जा रहे हैं, ये बड़ा अपमानजनक है। इसी में कुछ बातें हुई कि उनको उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों की बात हुई, लेकिन मामला इसके पीछे कुछ और हो सकता है। मामला ये कि नीतीश कुमार देखिए सब जगह रह चुके हैं, मतलब मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की चर्चा भी थी और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश भी था उनके पास। इसी को लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को खड़ा भी किया था। कारण जो भी हो, ये हो नहीं सका। तो नीतीश कुमार भी यह समझ रहे हैं कि आज के दिन में बिहार के खाली खजाने के साथ बिहार की राजनीति और बिहार में शासन चलाना जितना दुष्कर है अकेले, भाजपा के साथ नहीं, क्योंकि भाजपा तो केंद्र में है, तो वो व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अकेले चलाना मुश्किल है और उसमें भी 5 साल तक उनकी स्थिति क्या होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, यह भी एक क्वेश्चन मार्क था। वैसी स्थिति में ये डील जिसकी चर्चा हो रही है, भीतर खाने बातें आ रही हैं, कई जो राजनीतिक समीक्षक हैं, वो इसकी चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि डील यह हुआ है कि 24 जुलाई 2027 को नीतीश कुमार को भारत का प्रथम नागरिक मतलब राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाएगा, उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि अभी महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं और उनका जो कार्यकाल है वह आपको याद होगा कि 25 जुलाई 2022 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, तो 24 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 24 जुलाई 2027 को। तो लगभग 1 साल नीतीश कुमार बज़ाब्ता सम्राट चौधरी यहाँ सीएम होंगे और नीतीश कुमार बिहार में रहकर बिहार के राजनीति को दिशा निर्देश देंगे, निर्देशित करेंगे, अपने हिसाब से बिहार को सम्राट चौधरी द्वारा चलवाएंगे और उसके बाद 27 में नीतीश कुमार बनेंगे प्रेसिडेंट। इस तरह उनके भीतर की जो मांग थी, जो डिमांड था, जो उनकी ललक थी कि प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर प्रेसिडेंट का पद उनको दिया जा सकता है। यही है राजनीति। देखिए मित्रों, एक स्लोगन है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो ये मान के चलिए कि बिहार में तो बहार आ गया, बिहार व्यवस्थित हो गया, इसलिए कि बिहार मतलब नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार भी सेट हो जा रहे हैं, उनके पुत्र भी सेट हो जा रहे हैं। तो बिहार में बहार है, इसको कहने से हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। अब बिहार की जनता को क्या परेशानी है, क्या है, नहीं है, इन सारे चीज़ों से ऊपर है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो मित्रों, इस वीडियो पर आपका क्या विचार है? आपका क्या मत है? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जो आकलन हमने किया है, जो हमने समीक्षा की है, यह समीक्षा आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने स्पष्ट आपको बताया, जिसकी संभावना हमने कही कि वो टी20 की तरह लास्ट बॉल पर खेल बदल जाए तो अलग बात है, नहीं तो अभी तक जो स्थितियां हैं वो यही बता रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम होंगे, निशांत उप मुख्यमंत्री होंगे, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री होंगे और अभी राज्यसभा में नीतीश कुमार जाएंगे। 2 से 3 दिनों के अंदर में उनका इस्तीफा होगा और साल भर के बाद 24 जुलाई 2027 तक
वो को वह भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सामने आई। तो मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए जैसा मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।